हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। और फिलहाल मैं हूँ श्रीनगर में और मेरे साथ आप देखिए यहाँ पे लगातार स्नोफॉल हो रही है, पीछे वेदर ज़बरदस्त है। ये विंटर सीरीज़ का एपिसोड 3 है। इससे पहले वाली एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कैसे सफ़र तय करके पहुँचा था श्री माता वैष्णो देवी कटरा। उससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा वो स्पेशल ट्रेन जर्नी जिससे फिलहाल मैं श्रीनगर पहुँचा हूँ। तो इस एपिसोड में आज हम लोग दिल्ली तक ट्रैवल करने वाले हैं। सबसे पहला प्लान इसी ट्रेन से, आज जो स्पेशल ट्रेन चली है रेलवेज की श्रीनगर से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच, इससे हम लोग चलेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक और वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र में। शायद डिपार्चर का टाइम जो वो होने वाला है। चलो 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 फटाफट चलते हैं। तो कटरा पहुँच के वहाँ से भी हम लोग स्पेशल ट्रेन जो है वो लेंगे। तो पूरा एक्सपीरियंस आप सभी मेरे साथ देखेंगे। और अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, जिसमें मैं पूरा कटरा से लेके और श्रीनगर तक भयंकर स्नोफॉल में ट्रेन जर्नी करते हुए आया हूँ। ज़रूर देखिएगा। फिलहाल चलिए बढ़िया नज़ारा दिखाते हुए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले कटरा पूरा रॉ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके बाद कटरा से आपको दिल्ली तक का भी एक्सपीरियंस स्पेशल ट्रेन के साथ दिखाएंगे। चलते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा श्रीनगर रेलवे स्टेशन और स्नोफॉल लगातार सुबह से हो रही है। अभी खूबसूरत नज़ारा दिखाते हुए आपको ले चलेंगे। यहाँ मैं पहुँचा था बढ़िया से, सुबह से लगातार ट्रेन जर्नी रिकॉर्ड करते हुए। सबसे पहले यहाँ पे स्टेशन पे मैंने कुछ खाया, उसके बाद इकोनॉमी चालू हो गया है। इधर ये अपना टिकट इकोनॉमी में ही है। ऑल ऑफ सडन जो बर्फ़बारी है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। वाह, जर्नी की शुरुआत इतनी खूबसूरत है, जर्नी कितनी खूबसूरत होगी एक से एक नज़ारा दिखाते हुए आपको ले चलेंगे। फिलहाल आज की जो जर्नी अपनी AC 3 इकोनॉमी में होने वाली है। और इस स्पेशल ट्रेन में मैं आपको बता दूं 4 3AC इकोनॉमी है और 4 3rd AC। बस पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय रेलवे के इतिहास में कि कोई रेड LHB ट्रेन श्रीनगर पहुंची ऑफिशियली। इसके अलावा तो वंदे भारत वगैरह चलती हैं। 2:13 पे श्रीनगर स्टेशन से फिलहाल अपना डिपार्चर जो है वो हो रहा है। चलिए जी, ऐसे खूबसूरत नज़ारा दिखाते हुए मैं आपको ले चलूँगा कटरा तक। अपना स्पेशल ट्रेन का सिर्फ एक ही हॉल्ट होने वाला है, वो है बनिहाल। उसके पहले बढ़िया सी स्नोफॉल वाली ट्रेन जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस वीडियो में मेरा मेन फोकस होगा आपका श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेके दिल्ली तक आपको ले जाना। उस वीडियो मतलब उस सेक्शन को मेनली मैं कवर करूँगा। इस सेक्शन पे कुछ अच्छे नज़ारे आपको दिखाऊंगा। बाकी इस सेक्शन के कुछ अच्छे नज़ारे दिखाते हुए आपको कटरा तक ले चलूँगा और पूरा रॉ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो देखना है, आई होप अभी तक तो आप लोग देख चुके होंगे, चैनल पे आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो भी जाके देख लीजिएगा, जिसमें पूरा डिटेल में मैंने कवर करते हुए आया है रिवर्स डायरेक्शन में श्रीनगर तक। फिलहाल तो निकले हैं, स्नोफॉल जारी है। जैसे जैसे हम लोग अनंतनाग, काजीकुंड, बनिहाल की तरफ जाएंगे और स्नो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सुबह जब हम लोग आए थे उससे भी ज़्यादा स्नो है। फिलहाल तो सुबह से लगातार हो ही रही है। नीचे ज़मीन नज़र ही नहीं आएगी आपको। भयंकर स्नो के बीच से गुजरती हुई अपनी ट्रेन। क्या नज़ारे हैं बॉस ये। फिलहाल देखते हैं अपनी ट्रेन कहाँ पहुँच रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सदूरा स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन पहुँची है।
क्या नज़ारे हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, ताकि आप रॉ एक्सपीरियंस इस स्नोफॉल को ट्रेन जर्नी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओ। फ़िलहाल अपनी ट्रेन काजीकुंड स्टेशन पहुंच रही है और यहाँ पे लिटरली ट्रैक्स भी विजिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा मात्रा में स्नो हुई है, कुछ नहीं दिख रहा नीचे। और ये इस सेक्शन का मतलब कह सकते हैं पीक स्नो जहाँ पे होती है, काजीकुंड बनिहाल इस तरफ अगर बात करें, और उधर ऊपर श्रीनगर के आगे बात करें तो बारामूला तरफ भयंकर स्नो होती है, मतलब 4-4, 5-5 फुट की स्नो। भाई साहब सब कुछ देखो आप, सुबह जब हम लोग आए थे उससे भी ज़्यादा स्नो हुई है, मतलब उससे तो 10x। आप लोगों ने वो जर्नी भी देखी होगी, अब ये जर्नी भी मेरे साथ पूरा देखी, डिटेल में आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ मैं। मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस यार। यहाँ आप देखिए, मतलब ज़बरदस्त यार, नेक्स्ट लेवल स्नो हुई है यहाँ पे। और ये इसलिए है कि सुबह से लगातार यहाँ पे मौसम ऐसा बना हुआ है। काजीकुंड फिलहाल अपनी ट्रेन पहुँची है। भाई साहब द बेस्ट, द बेस्ट। इस सीज़न की ये दूसरी स्नो है, यहाँ बता रहे हैं लोकल्स, और ज़बरदस्त, मतलब सबसे हेवी स्नो आप इसे कह सकते हैं। ये देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपको अगर इस रूट पर बर्फ़ एंजॉय करनी है तो सबसे बेस्ट स्टेशन काजीकुंड हो गया या बनिहाल हो गया। इस रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल, सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल से हम लोग निकले हैं और अब थोड़ी देर में बनिहाल पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखिए बनिहाल में क्या आलम है भाई साहब। संजय भाई, बनिहाल स्टेशन भाई साहब, इस रूट का सबसे बेस्ट स्टेशन में से कहूँगा। यहाँ पे हॉल्ट अपनी ट्रेन का, उतर करके थोड़ी बातचीत की जाएगी, आपको दिखाया जाएगा स्टेशन। यहाँ देखिए ये डेमो ट्रेन सुबह जिसका डिपार्चर होना था, इसे सुबह मैंने देखा था, पूरा स्नो से कवर हो चुकी है, देखो आप। और ट्रैक तो यहाँ विजिबल है ही नहीं। बनिहाल स्टेशन फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ स्नो देखो, इसे मैं भारत का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन बोलता हूँ। आप लोगों ने देखा ही अराइवल के टाइम पे क्या खूबसूरत नज़ारे थे। पीछे भी विजिबिलिटी नहीं है, पूरा पहाड़ है, मतलब भाई साहब ठंड इतनी है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो जी, ऐसा कुछ है बनिहाल रेलवे स्टेशन, आप यहाँ देखिए। इसके बाद अपनी ट्रेन जो है निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका रियासी। रियासी से अपनी ट्रेन जो है संगलदान रियासी होते हुए कटरा तक का सफ़र तय करेगी। ये जो रूट है यहाँ से आगे का ऑलमोस्ट 90% टनल में जाने वाला है। 2 बड़े ब्रिज हमारी ट्रेन पार करेगी, एक आपका अंजीखट ब्रिज, दूसरा आपका चेनाब ब्रिज। बाकी पता है, जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो रूट है, मतलब जो मैंने सुबह कवर किया था उससे 10x अभी बेहतर हो चुका है। तो पूरा रिकॉर्ड करते हुए आ रहा हूँ मैं, आप लोग बस मेरे साथ एंजॉय कीजिए। फिलहाल नज़ारे, इन्फॉर्मेशन, बाकी की बातचीत थोड़ा कटरा, इन्फॉर्मेशन बाकी की बातचीत थोड़ा कटरा पहुँच के की जाएगी, क्योंकि अभी ज़रूरी है नज़ारे एंजॉय करना, इस व्यू को अपने साथ कैमरे में कैद करना और आपको घर बैठे दिखाना।
चलिए जी, डिपार्चर अपना हो रहा है बनियाल स्टेशन से। और आज तो कुछ डेमो ट्रेन्स को कैंसिल भी करना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी स्नो है। अपनी गाड़ी भी रिस्ट्रिक्टेड रफ्तार पे ही जा रही है क्योंकि व्हील स्लिप वगैरह हो रहा है इस वजह से। तो ये है अंजीखड़ ब्रिज, भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। वाकई में यहाँ से अगर आप नज़ारे देखोगे तो बहुत गजब के आते हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेके जब आप श्रीनगर की ओर यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले यही ब्रिज आता है, इसके बाद चेनाब ब्रिज आता है। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट अराइवल देख रहा हूँ मैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन में। सनसेट का समय, सामने माता का दरबार और ये बर्फ। जय माता दी जरूर से लिख दीजिएगा कमेंट में। क्या खूबसूरत सी शाम जो है वो ढल रही है यहाँ पे, आप देख लीजिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे। बेहद खूबसूरत। और यहीं दूसरी तरफ इधर से आपको दिखाते हैं स्टेशन। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से पहुंचे हैं। और बात करते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की। तो इस रूट पर अगर आपको ट्रैवल करना है कटरा से लेके श्रीनगर तक वंदे भारत हमेशा चलती है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल क्या है कि टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा है, इस वजह से स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। अभी तो क्या है ना कि टूरिस्ट का रश थोड़ा एक्स्ट्रा, अभी क्या है ना टूरिस्ट का रश एक्स्ट्रा है, विंटर सीजन है, तो रेलवे ने स्पेशल ट्रेन खोली है। अदरवाइज़ जिस दिन अभी ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उस समय जो है वंदे भारत का ऑफ होता है, उस दिन गाड़ी नहीं होती है, एक ही वंदे भारत चलती है दिन की। जब भी आप ट्रैवल करें एक बार IRCTC पे चेक कर सकते हैं। एल्स अगर आपको श्रीनगर कश्मीर वैली में ट्रेन जर्नी इन्जॉय करना है, बर्फ़ इन्जॉय करना है, तो आप लोग श्रीनगर स्टेशन जाके वहाँ से लोकल ट्रेन DMU ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं और इस बर्फ़ वाली ट्रेन जर्नी का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ से जो अपनी अगली ट्रेन है वो 3 घंटे 20 मिनट बाद है। एग्जैक्ट अभी 6 बज चुके हैं। 9:20 पे डिपार्चर है अपना SVD के, यानी कि कटरा से चलकर दिल्ली को जाने वाली स्पेशल ट्रेन का। तो फिलहाल थोड़ा बाहर निकलेंगे, कुछ खाएंगे वगैरह, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ़ोन चार्ज करेंगे, अपने आप को थोड़ा वापस से एनर्जी में डालेंगे क्योंकि नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है पिछले समझ लीजिए यूँ 26 घंटे से लगातार। 26 घंटे से पूरा एकदम अप डाउन, टेम्परेचर में इतना बदलाव और नींद ना होना सबसे मेन चीज़। बट कोई ना, टोटली वर्थ इट रहा पूरा एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखा ज़रूर। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा बहुत खा पी के, थोड़ा बहुत कुछ खा के, थोड़ा रिफ्रेश होके फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से यही इसी स्टेशन से। चलिए फाइनली लौट करके आ चुका हूँ मैं कटरा रेलवे स्टेशन। मेरे पीछे आप देख लो 8:50 वक्त हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी गाड़ी आई थी, इसी पे लोको रिवर्सल गया, यहीं से डिपार्चर है, रीशेड्यूल नहीं है। 6-7 घंटा गाड़ी लेट आई है, उसके बावजूद भी यहाँ से 9:20 निकल जाएगी। तो देखते हैं पूरा इंटायर जर्नी कैसी रहती है इस गाड़ी में। चलते हैं, सबसे पहले लोकोमोटिव वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ। 1054 किलोमीटर की अपनी जर्नी होने वाली इस गाड़ी में और लगभग 11 घंटे से दिए हुए हैं। ICF है, वेव 4 लोकोमोटिव है, मैक्सिमम रफ्तार इसकी 110 ही रहेगी, उस हिसाब से ठीक ठाक टाइम दिया हुआ है। और सुबह 10 बजे का नई दिल्ली अराइवल है। देखते हैं, लेट तो होगी, गाड़ियाँ ओवरटेक भी करेंगी तो वो देखना होगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ देख लो, इस तरफ ये अंडमान एक्सप्रेस के जो रेक है वो लगे हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली बड़ी लंबी दूरी की गाड़ी है ये भी। स्पेशल ट्रेन आप ये देख लीजिए, पूरी पैक है ये भी। अपना सफ़र खैर आज फर्स्ट AC में होने वाला है। अब भाई साहब 2 दिन जो स्ट्रगल किया है, अपने आप को इतना रिवॉर्ड करना तो बनता है क्योंकि इतने थक चुके हैं, इतने एक्सट्रीम थक चुके हैं कि बीते 28 घंटे 29 घंटे से तो बैठे नहीं है ठीक से।
खाना वाना अब जाकर फाइनली अच्छे से खाया है, थोड़ा रेस्ट किया है, फ़ोन वोन चार्ज किया है, तो थोड़ा तो रिवॉर्ड करना बनता है। तो चलें, सबसे पहले आपको अब मैं अपनी ट्रेन का पावर दिखा दूँ, फिर कोच दिखाऊंगा और फिर जर्नी को आप और हम साथ मिलकर शुरू करेंगे। TKD यानी कि तुगलकाबाद शेड का वेब 4। इस तरफ ये श्रीनगर वाली ट्रेन जिससे हम लोग आए थे, और ऊपर वहाँ माता का दरबार। एक बार जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा। बाकी चलिए, एक लंबी दूरी के लिए यहाँ वेब 4 लोकोमोटिव तैयार है। ठंड की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, करंट टेम्परेचर अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस, पर पता नहीं क्यों मुझे ये वाली ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है कंपेयर करें जो स्नोफॉल के टाइम वहाँ मैं फील कर पा रहा था। शायद यहाँ पे हवा चल रही है इस वजह से। बाकी फर्स्ट AC का अपना कोच बढ़िया कंफर्टेबल, आज वाकई में वर्थ इट लग रहा है। बाकी ये जो रेक आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग ट्रेन के रेक्स को कंबाइन करके बनाया गया है। इसका जो फर्स्ट AC मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है वो चेतक एक्सप्रेस का है, जो कि अब LHV हो चुकी है, और इसमें एक 2 टायर जो कि महामना एक्सप्रेस का है। मुझे लगता है ये जो चेतक एक्सप्रेस का रेक है ना, उसको इसमें यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अब क्योंकि ICF रेक्स तो ऑब्वियस ही बात है, धीरे धीरे मेन लाइन गाड़ियों से अब स्पेशल की ओर बढ़ रहे हैं। मेन लाइन पर अब सब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। हम लोगों ने बढ़िया बाहर गए और सबसे पहले स्टेशन के जस्ट सामने एक मॉल टाइप खुला है, वहाँ पे बीकानेर वाला, मैकडी ये सब था, तो वहाँ बढ़िया से थोड़ा छोले पूड़ी वगैरह खाए। उसके बाद फिर मेडिकल स्टोर गए, क्योंकि मुझे ऑल ऑफ सडन सर्दी बहुत ज़्यादा फील होने लग गई थी, अजीब सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो थोड़ा टैबलेट वगैरह मैंने लिया। उसके बाद अब बोलूँगा ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, आप सभी के लिए कंटेंट भी तो बनाना है। तो चलते हैं वो अपना फर्स्ट AC का कोच। बाकी स्टेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ज़बरदस्त साफ़ रहता है। मतलब श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन हमेशा ऐसे ही चमचमाता हुआ मिलता है, किसी भी टाइम आप यहाँ पे पहुँच जाओ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी ये देखो पूरा ना H7 का कोच, यानी कि आधा फर्स्ट AC आधा सेकंड AC। चलते हैं अपने फर्स्ट AC के कोच में। स्टेशन पे भी अगर आप खाना चाहें ना, SVD के स्टेशन पे तो ऊपर IRCTC का लाउंज है, खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। चलो जी, ये रहा फर्स्ट AC। देखिए जी, इस तरफ ये है 2 टायर का कोच, आधा इस तरफ, यहाँ पे फर्स्ट AC शुरू होता है। ये है इस ट्रेन का कूप, आप देख लीजिए। हमें तो खैर केबिन अलॉट हुआ है आज। अब इसमें 3 ही तरीके की सीट्स हैं फिलहाल ये H7 में, मतलब एक कूप है और 2 केबिन है। तो हमें तो केबिन मिला है, संदीप भाई यहाँ रेस्ट कर रहे हैं अपना, और ये केबिन बढ़िया सब पुराने ज़माने का, पर फिर भी आज ज़बरदस्त लगता है। मतलब आप देखो पर्दे वगैरह बढ़िया से देखो, है ना, फ़ैन वगैरह है प्रॉपर से, सीट्स वगैरह एकदम चौड़ी हैं, कंफर्टेबल है। और आज तो भाई साहब जो नींद आने वाली है ना, मतलब इतनी मेहनत के बाद तो अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। चले जी, यहाँ पे एडवांस में हमारे लिए सिग्नल जो है वो हो गया है 9:19, और यहाँ पे हॉकिंग भी हो गई है, डिपार्चर की तैयारी। अंडमान एक्सप्रेस का जनरेटर कार बढ़िया से चल रहा है, यहाँ देखो। खूबसूरत सा डिपार्चर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से। जय माता दी। हमारे पीछे पीछे अब यहाँ से श्री शक्ति AC एक्सप्रेस खुलेगी। वो इस रूट की वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन में से एक है। हमसे लेट खुलेगी, लगभग 1.5-2 घंटा हमसे पहले पहुँच जाएगी। मतलब हमें ओवरटेक तो करेगी फॉर श्योर। अब स्पेशल ट्रेन है, इतना तो बनता है। बाकी एक चीज़ कहूँगा, क्लीनिनेस, साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी है, नो डाउट, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सफाई वगैरह, वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। बेडिंग वगैरह प्रॉपर से रख दी गई है। गाड़ी अपनी निकल गई है।
अब सफ़र को हम लोग सीधे रास्ते से कंप्लीट करेंगे वाया लुधियाना, पठानकोट, जालंधर, अम्बाला होते हुए दिल्ली तक। ये जो ICF का ट्रैक साउंड है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, अलग ही है ये। बाकी कड़ाके की ठंड में फ़िलहाल उधमपुर स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंच रही है, अपना पहला ऑफिशियल हॉल्ट। शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। फिलहाल रात के करीब एग्जैक्ट 10 बज चुके हैं। पहुंची अपनी गाड़ी 24 किलोमीटर का सफ़र तय करके MCTM उधमपुर रेलवे स्टेशन, यानी कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कि स्पेशल ट्रेन में खाना पीना नहीं मिलता है, मतलब ऑन बोर्ड साइड पेंटर वगैरह भी नहीं होती, क्योंकि रेगुलर गाड़ी नहीं है। तो अपने साथ पानी बोतल वगैरह ज़रूर से कैरी करें। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि पहले पानी बोतल ले लूँ, क्योंकि वहाँ से हम लेना भूल गए थे, तो बैकअप में पानी बोतल रख लेते हैं। ले नहीं पाऊँगा, अब सीधा जम्मू में ही लेंगे। इसके बाद सीधा हॉल्ट अपना जम्मू तवी स्टेशन आएगा। चलो जी, डिपार्चर। नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है ये स्टेशन। इस रूट पे किसी भी ट्रेन में टिकट पाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब श्री शक्ति AC एक्सप्रेस हो गई, या फिर उत्तर संपर्क क्रांति हो गई, जम्मू राजधानी हो गई, वंदे भारत हो गई, 250-200 वेटिंग चलती है। अब स्पेशल ट्रेन खोली है, फिर भी इसका भी यही हाल है कि इसमें भी टिकट नहीं मिलता है। अभी फ़िलहाल क्या हो रखा है ना कि एक पुल जो है वो टूटा हुआ है, उसका काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो क्या होता है कि सिंगल लाइन ही ऑपरेट हो रही है उस पुल पे, तो दोपहर के वक्त में काम चलता है, तो दोपहर की गाड़ियाँ जो है वो कैंसिल की हुई हैं, और जो रात की गाड़ियाँ वो चल रही हैं। हालांकि स्पेशल ट्रेनें काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी जो रश है उसमें हेल्प कर रही है कम करने में। बट एक बार ना सुबह वाली जो ओरिजिनल वंदे भारत जो सबसे पहले शुरू थी वो चालू हो जाएगी, तो और आसानी हो जाएगी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्च तक जो है वो चालू होगी, तो यात्रियों के लिए और आसानी होगी। बाकी रेलवे तो पूरा एफर्ट ले ही रहा है। फ़िलहाल अपनी ट्रेन जम्मू से बस 20 किलोमीटर दूर रह गई है, और यहाँ पे हमें लूप किया गया है, क्योंकि सिंगल लाइन रूट है क्रॉसिंग के लिए। सामने से आ रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली से जो आ रही है, उससे क्रॉसिंग होगी अपनी। चलिए, फ़िलहाल धीमे धीमे अपनी ट्रेन अब फाइनली जम्मू तवी रेलवे स्टेशन एंटर कर रही है। इस तरफ यहाँ के पिट लाइन्स है, जहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस रख रखाव किया जाता है। ये मेरे ख्याल से डीजल लोकोमोटिव है, शंटर। यह देखिए पिट लाइन में फ़िलहाल खड़ी है आपकी जम्मू तवी टाटा नगर। बड़ी ही फेमस गाड़ी है ये भी। कोई तो गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है, हम लोग इसके लिए पाथ क्लियर करेंगे, फिर ये डिपार्चर लेगी। और एक गाड़ी उधर डिपार्चर के लिए भी तैयार है। अच्छा, वो तो झेलम एक्सप्रेस है 11078 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो निकलने के लिए तैयार है।
ज़बरदस्त हॉकिंग के साथ पहुँचे फिलहाल हम लोग। ये आपकी हमसफ़र साप्ताहिक स्पेशल। अच्छा, सियालदा जम्मू तवी। जम्मू स्टेशन आप रात में भी देख लीजिए, एकदम चहल पहल है यहाँ पे। तो रात के करीब 11:20 वक्त हो चुका है, पहुंचे फिलहाल जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। 15 मिनट के डिले के साथ अपनी समर स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुंची है। यहाँ पे अनाउंसमेंट इसका समर स्पेशल ट्रेन के नाम से हो रहा था। बाकी जम्मू रिसेंटली एक डिवीज़न बन चुका है, डिविजनल हेडक्वार्टर है। पहले फिरोजपुर डिवीज़न में आता था, पर अब ये डिवीज़न बन चुका है। अब देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो खड़ी है ना झेलम एक्सप्रेस, उसका डिपार्चर 11:35 का है और हमारा डिपार्चर अभी हो जाएगा। हम लोग आने वाले 2-3 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से। ऑफिशियली हमारा टाइम नई दिल्ली पे आ गई है और यहाँ से भी डिपार्चर आ गई है। अब मान लो हम लोग लेट होते हैं और वो ऑन टाइम रहती है, ओवरटेक वगैरह कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे। मतलब सोचिए नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से ज़्यादा कम टाइम समर स्पेशल ट्रेन को दिया हुआ है। चलो कोई ना, झेलम एक्सप्रेस के हॉल्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर ट्रेन ये पूरी पैक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप भाई यहाँ पे चाय ले आए जिसकी बहुत ज़रूरत थी। अब यार क्वालिटी तो देख के समझ में आ रही है कि एकदम भारतीय रेलवे वाली चाय है। अरे भाई साहब, चाय को छोड़ के ये सब कुछ लग रही है। डोंट नो क्या टेस्ट है, बट डू नॉट ट्राई। चाय रिकमेंडेड नहीं है यहाँ की, इसे फेंकना पड़ेगा, पीऊँगा नहीं मैं। वैसे जम्मू तवी से लेके पूरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का जो सेक्शन है बहुत खूबसूरत है, पर अभी तो एकदम पूरा अंधेरा है तो कुछ भी दिखा नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा मैं। बट कोई ना, जल्दी आपको वापस से ट्रेन जर्नी में दिखाएंगे। जल्दी आपको एक स्पेशल ट्रेन जर्नी में वापस से दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से डिपार्चर लेते हैं और अब मैं सोऊंगा, रेस्ट करता हूँ। टैबलेट लिया, थोड़ा सा नींद भी मुझे आ रहा है। मिलते हैं आप सभी से जहाँ भी नींद खुलेगी। गुड नाइट। यहाँ देखिए पुणे मैप से हमें लीड कर रहा है झेलम एक्सप्रेस को। अब देखते हैं कल दिल्ली तक इससे मुलाकात होती है या नहीं होती। फिलहाल तो जम्मू स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं। सुबह जैसे ही मैं बाहर आया, हमारी यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है अमनदोरा वंदे भारत एक्सप्रेस से। गुड मॉर्निंग आपको। फ़िलहाल सुबह जो है वो हो चुकी है और बढ़िया सी नींद लेने के बाद अभी जस्ट मैं जम्मू के बाद तो मैं सो गया था, दवाई वगैरह ली मैंने सर्दी ज़ुकाम की जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद तो पता ही आपको एक्स्ट्रा नींद आई मेरे को और अभी जस्ट मैं उठा हूँ। पानीपत के आसपास अपनी ट्रेन जो चल रही है, फ़िलहाल तो किसी स्टेशन पे खड़ी है। सुबह अच्छी खासी ठंड है और अब मॉर्निंग एक्शन जो है ना वो शुरू होगा। मतलब ओवरटेक्स वगैरह भी होंगे, क्रॉसिंग भी होंगी, तो सब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आप और हम साथ मिलके दिल्ली तक के सफ़र को कंप्लीट करेंगे। सुबह के एक्शन की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें यहाँ पे ओवरटेक करने आ रही है चंडीगढ़ बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ओवरटेक के बाद फाइनली अपनी गाड़ी अब निकल चलती है पानीपत जंक्शन की ओर। सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड है और फाइनली अपना अराइवल जो है वो पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन में हो रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं पानीपत जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो जिंद वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। अब क्योंकि स्पेशल ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो इसमें ट्रेन में
खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे ही पानीपत जंक्शन में उतरा तो बाहर बढ़िया गरम गरम ब्रेड पकोड़े और पकौड़ियाँ जो है वो मिल रही थी। हालांकि ये थोड़ा सा ऑयली होता है, अगर आप प्रेफर करते हैं तो ज़रूर से खा सकते हैं। बाकी जंक्शन क्यों है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे पानीपत आपका मैं बता दूं नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है, और अगर डिवीज़न की अगर बात करें तो वो दिल्ली पड़ता है। ठंडियों के मौसम की यात्रा की बात ही कुछ और है। सुबह सुबह का जो स्टेशन पे माहौल होता है ना वो बिल्कुल ही अलग होता है। फिलहाल हम लोग हरियाणा में चल रहे हैं, पानीपत आपका हरियाणा में आता है, और यहाँ से अपनी गाड़ी फाइनली अब निकल चलती है आगे सोनीपत जंक्शन की ओर। उसके पहले भी काफ़ी ओवरटेक्स क्रॉसिंग अभी होना बाकी है। फिलहाल सुबह दिल्ली से निकलने वाली शान पंजाब एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है वेब 5 लोकोमोटिव के साथ, और सामने से आ ही रही है। दिल्ली से सुबह सुबह डिपार्चर वाली गाड़ियों से हमारी क्रॉसिंग हो रही है। सामने से आ रही है अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। अमृतसर स्वर्ण शताब्दी। फिलहाल अपनी गाड़ी सोनीपत जंक्शन को धीमे धीमे रफ्तार में स्किप कर रही है। बाकी बस थोड़ी दूर जाके हम लोग वापस से लूप पे जाने वाले हैं, क्योंकि पीछे से आ रही है कालका शताब्दी हमें ओवरटेक करने के लिए। फिलहाल हमको लुक किया गया है राठधना रेलवे स्टेशन पे। ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली यहाँ से, लगभग समझ लीजिए 70-75 किलोमीटर होगा। और कालका शताब्दी जो है वो पीछे से आ रही है, तो एक और ओवरटेक आप सभी के लिए आपको दिखाते हैं। अभी हालांकि सिग्नल हुआ नहीं है, सिग्नल यहाँ आप देख लीजिए ऑल ग्रीन, और कालका शताब्दी यहाँ आ रही है ज़बरदस्त 130 की रफ्तार में। चलिए 130 रफ्तार तो मैंने ज़्यादा बोल दी, 130 तो नहीं थी इसकी रफ्तार, एक्सेलरेट कर रही थी गाड़ी। ओवरटेक के तुरंत बाद डाउन वाला सिग्नल भी ग्रीन हो गया था, तो डाउन लाइन पे भी एक और गाड़ी आ रही है। हॉकिंग देखिए ज़बरदस्त।
एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल सब्जी मंडी स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंच रही है धीमे धीमे, और थोड़ा सा डिले हो गई है क्योंकि आउटर में हमें रोका गया है। अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, नई दिल्ली पे अभी रश काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से धीमे धीमे हमें एंट्री करवा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से हमें कितनी देर में एंट्री मिलती है, क्योंकि यहाँ से नई दिल्ली बस एक स्टेशन और रह जाएगा। दिल्ली का सब्जी मंडी स्टेशन। 10:26 करेंटली वक्त हो चुका है और हमें यहाँ पे सब्जी मंडी स्टेशन पे भी रोक दिया गया है। यहाँ देखो वेब 4 के साथ सामने से कोई गाड़ी आ रही है, झांसी शेड का वेब 4। गीता जयंती, खजुराहो कुरुक्षेत्र। चलिए जी, डिपार्चर हमें मिल गया सब्जी मंडी स्टेशन से। मेरे ख्याल से ये ट्रैक हमारा खाली की होगी, गीता जयंती एक्सप्रेस, इसलिए हमें यहाँ पे खड़ा रखा गया। क्रॉस ओवर करके आई होगी ट्रैक पे, इसी के प्लेटफॉर्म पे शायद हमें जाना हो यहाँ से आगे। ये ट्रैक कहाँ से आके मिल रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। काफ़ी बार ट्रैवल करते हुए मैंने आपको बताया है, और यहीं से जो आपका ओल्ड दिल्ली का रूट अलग होता है आगे से। हिमाचल एक्सप्रेस, रुणीच्छा एक्सप्रेस। अच्छा, हम लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं किसी गाड़ी को। खैर ये तो ओल्ड दिल्ली जाने वाली गाड़ी है। कह सकते हैं कि हम लोग इस गाड़ी को जो है वो ओवरटेक कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हिमाचल एक्सप्रेस होगी। दौलतपुर चौक दिल्ली। मैप 7 लीड कर रहा है इसे। हिमाचल एक्सप्रेस को हमारे लिए रोका गया है क्योंकि आप देखो यहाँ पे हम ट्रैक चेंज करते हुए टुवर्ड्स नई दिल्ली बढ़ रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में ओल्ड दिल्ली की तरफ रूट जाता है। जो है आपको नज़र आ रही होगी लाइन, जिस पे 15 का क्वेश्चन लगा है ना, वो वाली उसी से जाएगी वो। तो उस लाइन को हम लोग कट कर रहे हैं, इसीलिए उसे रोका गया। तो प्रायोरिटी हमें मिली है यहाँ पे, हम उसे ओवरटेक करके आए हैं। और ये दिल्ली की डायमंड क्रॉसिंग छोटी सी, देखो ये कुछ रूट बनता उसका, ऐसे निकलती वो ओल्ड दिल्ली की तरफ, और अपोजिट साइड से ओल्ड दिल्ली का रूट अलग हो गया। सामने से ये किसी गाड़ी के रेक हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी के रेक हैं ये। रायपुरम वेब 7। तमिलनाडु सुपरफास्ट। यहाँ देखो इस मेमू के लिए हमें खड़ा किया गया था क्योंकि ये हमारा ट्रैक काट रही थी। दिल्ली सदर बाजार स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, अब सीधा नई दिल्ली आएगा। वहाँ देखिए ट्रेनों का मेंटेनेंस, साफ सफाई जो है वो किया जा रहा है। ये यहाँ के पिट लाइन से या कहे यार्ड। शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी कोई तो।
इनमें से एक ICF की मेमू पे। ये देखिए, ये पूर्वा एक्सप्रेस के रेक जो है वो खड़े हुए हैं यार्ड में, हावड़ा नई दिल्ली। और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ, देखो कोई तो तेजस खड़ी है वहाँ पे। वो नई दिल्ली हम लोग पहुँच रहे हैं अब। ये वेब 5 बड़ा ही खूबसूरत लगता है मुझे, मेरा सबसे फेवरेट लोकोमोटिव आप कह सकते हैं। किसी ट्रेन के साथ पहुँचा है ये यहाँ पे। कर्नाटका एक्सप्रेस, नहीं, महामना, सॉरी, वाराणसी महामना। और मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे में लिया जा रहा है। क्या बात है, गाजियाबाद शेड का वेब 7। देखते हैं कौन सी गाड़ी के साथ है। हम लोग नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। भुवनेश्वर नई दिल्ली, अच्छा, राजधानी एक्सप्रेस। तो अभी करीब समय हो चुका है 10:58, लगभग 11 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली स्टेशन। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, स्पेशल बिल्कुल ऑन टाइम चल रही थी ये। और इसका रहता भी है कि जब दिल्ली आती है ना तभी ऑन टाइम रहती है। और जो डिले हुआ 1 घंटे का वो भी आउटर में हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वगैरह खाली नहीं होंगे तो उतना तो चलता है। वरना अप साइड यही रेक जब अप जाता है 6 से 8 घंटे लेट हो जाता है, मतलब अलग ही लेवल। बाकी यहाँ देखो भुवनेश्वर राजधानी आ चुकी है, बैक टू बैक राजधानी ट्रेन जो है अब उनका अराइवल हो रहा है। अभी सियालदह राजधानी आ रही है, हावड़ा राजधानी आ चुकी है। तो सब नई दिल्ली भी अभी पूरा बिजी है। बाकी ओवरऑल रिव्यू की अगर बात कर रहे हैं इस ट्रेन के, तो इसका साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छी है। टाइमिंग आपको बताई दी है मैंने, अप साइड में ऑन टाइम रहती है, डाउन में थोड़ा लेट होती है। सीट आपको इसमें आप चेक कर लीजिएगा जब आप लोग यात्रा करें तब ये ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, वैसे इसमें मिल जाती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ को भी हम लोग यहीं पे चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोगों का ख्याल रखिए। चलिए फिलहाल दिस इज चैनल साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब आगे अगली जर्नी में निकलना है तो उसकी तैयारी करते हैं। और ये विंटर सीरीज, स्पेशल विंटर सीरीज 3 वीडियो की सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर से बताना। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। टेक केयर, बाय बाय। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हो रहा है कि झेलम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है, मतलब वो हमारे पीछे पीछे यही है, हम लोग आगे ही आए हैं। स्पेशल नॉर्मल ट्रेन से जल्दी आइए।